बेटी कपड़े लेने के लिए नीचे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी हथेली में अपने शिक्षक के रूप में वे यह सब नहीं रोक सकते थे। लेकिन वे यह देखकर इतने दयनीय थे कि उन्होंने उन्हें परीक्षा के उत्तर पहले ही, क्योंकि जब आपके अच्छे ग्रेड होंगे तभी आप अपने शिक्षक का सम्मान हासिल कर सकते हैं, इसलिए आप अधिक आत्म। ये सुनते ही वह महिला एकदम से गिर पड़ी। उसकी बेटी ने कभी ये बातें नहीं कही। उसने सीधे शिक्षक के सामने घुटने टेक दिए और दूसरे पक्ष से उसकी मदद करने की। सभी जानते हैं कि महिला यहाँ शिक्षक से भीख मांग रही है, लेकिन लिन झांग के पिता आम चुनाव के लिए समर्थन दर बढ़ाने के लिए कचरा उठाने तक। परिणाम स्वरूप अभियानों की इस लहर का न केवल अच्छा प्रभाव पड़ा, बल्कि लोगों का गुस्सा। उनकी बेटी गायब हो गई, लेकिन वह अपनी बेटी की तलाश में नहीं गए और अभी भी यहाँ एक शो डाल रहे थे। आदमी ने देखा कि उनकी समर्थन दर तेजी से घट रही थी, इसलिए उसने एक और बेशर्म चाल सोची। उसने अपने कपड़ों पर अपनी बेटी की तस्वीर छापी और फिर उसने एक कड़वी फोटो लेनी शुरू कर दी। यह अश्रुपूर्ण भाषण वास्तव में प्रभावी हुआ और उनकी स्वीकृति रेटिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आदमी के ऑपरेशन की इस लहर ने उसकी पत्नी को कुछ याद दिला। उन्हें याद है कि उनकी बेटी के लापता होने की रात उनके पति पूरे दिन घर पर नहीं। वह अपने पति के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानता है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। तो क्या उसकी बेटी उसकी? इसलिए उसने अपने पति के अधीनस्थ को पाया और पूछा कि जिस रात उसकी बेटी गायब हो गई थी उस रात वह किससे मिलने जा रहा था। लेकिन उसके अधीनस्थ का मुंह खुला था और उसे कुछ भी पता नहीं था। इतना गुस्सा आया कि महिला ने कैंची उसके हाथ में पकड़ ली। महिला को शेनपो से मदद मांगने का कोई तरीका नहीं था। वह चाहती थी कि वह अपनी बेटी के ठिकाने की गणना करे। शेनपो की चाल वास्तव में काम करने के बाद पुलिस को उपनगरों में उसकी बेटी का शव मिला। नेत्र गोलक उभरे हुए थे और चींटियां उनके पेट पर पड़ी थीं। और यह बस दयनीय है। कुछ दिनों बाद सभी चायबोल अभिजात वर्ग और पत्रकार अंतिम संस्कार में आए। वह आदमी अपनी बेटी की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत दुखी होकर रोया। लेकिन बेटी हमेशा की तरह असामान्य रूप से शांत थी। इस क्षण से उसे और भी संदेह हुआ कि उसकी बेटी की मौत उसके पति से संबंधित हो सकती है। और लौटने के बाद महिला सवाल करने लगी कि क्या उसका पति खुद से कुछ छिपा रहा है। अपनी बकवास राजनीति और चुनावों के लिए कुछ भी करना संभव था और आदमी भी इसे सुनकर उत्साहित हो गया। और यह एक थप्पड़ था। महिला ने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर वह वापस लड़ी तो उसने कहा कि वह बस एक जानवर था जिस उसकी उंगली का एक टुकड़ा दूसरे पक्ष के चेहरे पर लगाया गया था। लेकिन आदमी ने महिला को गर्दन से पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया। यह कहने के लिए बहुत उत्साहित था कि वह जानवर से कितना भी कम क्यों न हो वह अपनी बेटी को नहीं मारेगा। लेकिन पत्नी ने फिर भी जांच नहीं छोड़ी, क्योंकि वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानती थी मामले को सुलझाने के लिए कई दिनों की जांच के बाद सच कहूं तो अपनी बेटी के लापता होने की रात को किसी ने जियो यू को खून से लथपथ गली में भागते हुए देखा। यह एक बड़ी खोज थी। इसलिए महिला ने पुलिस को मामले के बारे में बताया और पाया कि जियो यू के जूते वास्तव में खून और जूतों पर खून मृत लड़की मिन झेन है। लेकिन वह पुलिस द्वारा पूछताछ का सामना कर सकती है। शियाओयू ने कहा कि जब वह और मिन झेन पहले एक साथ सड़क पार कर रहे थे, अचानक एक टैक्सी ने लाल बत्ती चलाई और वह मिन झेन से टकराने वाली थी। सौभाग्य से उसने उसे समय पर दूर धकेल दिया। मिन झेन गिर गई और उसका घुटना टूट गया और उसने विनम्र दिल में अपने जूते देखे और उत्साह से पूछताछ कक्ष में पहुंची और बिना एक शब्द कहे उससे पूछा कि वह झूठ क्यों बोल रही थी। अगर उसकी बेटी वास्तव में उसके घुटने पर घायल हो गई थी तो वह इसे क्यों नहीं देख सकी। फिर उसके बगल वाली पुलिस ने समय पर महिला को रोक दिया, क्योंकि उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट में दिखाया कि मिनचेन के घुटने में चोट लगी थी, जिसका अर्थ है कि शियाओयू झूठ नहीं बोल रहा था। अंत में यह वास्तव में काम नहीं किया। मिनचेन ने कहा कि उस रात बहुत बारिश हुई। उसने सिर्फ खून से लथपथ छोटे बालों वाली लड़की देखी, दूसरे व्यक्ति को साफ नहीं देख पाई।